आप वीडियो को पॉज़ करिए और फिर इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए। फिर अटेम्प्ट करने के बाद आप ये पाएंगे कि ये इतने आसपास के घटनाक्रम हैं कि इन्हें याद कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है, अक्सर कंफ्यूजिंग हो जाता है। तो इसके लिए एक हमने छोटी सी एक स्टोरी बनाई है जिसके माध्यम से आप इस घटनाक्रम को बहुत आसानी से याद कर पाएंगे। फिर फर्दर जब कभी भी आपका पेपर होगा, जब आप एग्ज़ाम हॉल में बैठेंगे तो आप इस स्टोरी को याद कर लेंगे और बहुत ही आसानी से आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व। तो आइए अब हम अपनी स्टोरी देखते हैं। देखिए, इस टाइम गर्मी का समय चल रहा है, मई का मंथ है, तो गर्मी बहुत पड़ रही है। ठीक ऐसे ही दो दोस्त आपस में बात कर रहे हैं कि यार इस बार गर्मी बहुत पड़ रही है। तो अगला दोस्त सुझाव देता है कि गर्मी अगर पड़ रही है तो एसी लगवा लो। तो फिर पहला दोस्त कहता है कि नहीं यार, एसी नहीं लगवा सकते। तो वो कहता है कि एसी क्यों लगवाना, चलो शिमला चलते हैं। तो वो कहता है कि नहीं, शिमला नहीं जा सकते क्योंकि वहाँ पे पीएम कैबिनेट के साथ डायरेक्ट सरकार बनाने की योजना बना रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारी कुछ स्टोरी हो गई। अब मैं इस स्टोरी को आपके लिए 2 लाइन में समराइज़ कर देता हूँ। सीन ऐसा है, पहले वो एसी लगवाने का सोचते हैं, लेकिन बाद में फिर दूसरा दोस्त कहता है कि एसी क्यों लगवाना, चलो शिमला चलते हैं। दोस्त ने कहा कि एसी क्यों, शिमला चलते हैं। तो दूसरे ने कहा कि नो, नहीं जा सकते, वहाँ पीएम विद कैबिनेट डायरेक्ट सरकार बनाने की योजना बना रहे हैं। अब आइए इन कीवर्ड्स का मतलब देख लेते हैं। तो सबसे पहले है ए फॉर अगस्त ऑफर, फिर है सी फॉर क्रिप्स मिशन, फिर क्यू से क्विट इंडिया, फिर एस मतलब शिमला, शिमला से शिमला कॉन्फ्रेंस, फिर एन ओ नो, नो का मतलब यहाँ पे नेवल म्यूटनी से है, फिर पीएम मतलब प्रधानमंत्री इटली की घोषणा कि हम भारत को आज़ादी दे देंगे। उसके बाद फिर कैबिनेट मिशन भारत आता है। उसके बाद फिर मुस्लिम लीग द्वारा डायरेक्ट एक्शन डे बनाया जाता है जिसकी डायरेक्ट डेट पूछ ली जाती है जो कि 16 अगस्त 1946 की है। उसके बाद सरकार से आप समझेंगे कि इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म होती है जिसके प्रधानमंत्री नेहरू बनते हैं। देन आफ्टर योजना मतलब माउंटबेटन योजना बनता है जिसे प्लान 3 जून या डिकी बर्ड योजना भी कहते हैं, जिसमें था कि हम भारत को आज़ाद कर देंगे। और देन आफ्टर मॉडर्न हिस्ट्री की लास्ट घटना है कि हमारा देश आज़ाद हो गया था। तो इस तरह आप इस छोटी सी स्टोरी को याद करके इस तरह के क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं।